अखिलेश यादव के संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ में आज मतदान हो रहा है। कुल 54 सीटों पर लगातार वोटिंग जारी है और आपको लगभग तस्वीरें हम जो दिखा रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं लोगों के अंदर खासा उत्साह 7वें चरण में वोटिंग के दौरान देखा जा रहा है। 5 घंटे वोटिंग के हो चुके हैं, बल्कि उससे ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन आपको बता रहे हैं कि किस तरह से वोट प्रतिशत भी लगातार हर घंटे में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पूर्वांचल किन्नौर जिले की 54 सीटों पर मतदान हो रहा है। 7वें चरण में 613 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में आज कैद हो जाएगी और फिर सबको इंतजार होगा 10 मार्च का, जब नतीजे आएंगे और पता चलेगा कि किसकी जीत हुई है, किसे हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन फिलहाल आज 7वें चरण के मतदान में मतदाताओं में खासा उत्साह दिख रहा है और सभी लोग उम्मीद यही कर रहे हैं कि बाकी चरणों में जो देखने को मिला है कि वोटिंग परसेंटेज कम रहा है, कम से कम इस बार वैसा नहीं होगा। आखिरी चरण के रण में सभी मतदाता लोकतंत्र के इस महापर्व में शिरकत करेंगे और अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करेंगे। और देखिए अमित, हम अपने दर्शकों को एक्सक्लूसिव बातचीत भी दिखा रहे हैं जिसमें हमने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात करी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव से बात की और दोनों ही पार्टियों ने अपनी जीत का दम भरा है। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि जीत की होली आखिर कौन सी पार्टी मनाती है। 10 तारीख को जो नतीजे आते हैं वो क्या दिखाते हैं, वो किसकी सरकार बनते हुए दिखाते हैं, ये जानना बहुत दिलचस्प रहेगा। और इसी बीच एक खबर चंदौली से है, जहां पर एक मतदान केंद्र पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। मधुमक्खियों के हमले में करीब 24 लोग घायल हो गए हैं। सैयद राजा मतदान केंद्र का मामला है, जहां पर मधुमक्खियों ने हमला किया और 24 के आसपास लोग यहां पर घायल हो गए। कैसे लोग यहां पर दौड़ते भागते नजर आए हैं वो तस्वीरें भी आप देखिए। ये तस्वीरें चंदौली से सामने आई हैं। मतदान केंद्र पर जब ये तमाम लोग वोटिंग के लिए पहुंचे थे, इसी दौरान मधुमक्खियों के एक झुंड ने हमला कर दिया जिसमें 24 लोग घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि सैयद राजा के मतदान केंद्र का मामला है और उसके बाद कैसे यहाँ पर भगदड़ मची वो भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो देखिए तस्वीरें आपके सामने, अफरा तफरी का माहौल हो जाता है जैसे ही मधुमक्खियां उस छत्ते से बाहर निकलती हैं। भागते हुए लोग कैमरे में कैद हुए हैं। चंदौली से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं और बड़ी बात ये कि 24 लोग यहाँ पर मधुमक्खियों के अटैक में घायल भी हो गए हैं। नितिन गोस्वामी और जानकारी के साथ चंदौली से लाइव मौजूद हैं। नितिन गोस्वामी, ये पूरा घटनाक्रम समझाइए। मधुमक्खियां अचानक से उड़ के आ जाती हैं और 24 लोग घायल हो जाते हैं। इस समय क्या अपडेट है ताजा वहां से? देखिए, इस समय यहाँ पे मतदान शुरू हो चुका है। हम उसी जगह खड़े हैं और आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का भी प्रयास करेंगे। ये वही मतदान केंद्र है जहाँ पर मधुमक्खियों ने हमला किया। आपको बता दें, इसके अपोजिट एक पेड़ है जहाँ पर एक बड़ा छत्ता है मधुमक्खी का और करीब 2-3 राउंड ये मधुमक्खियाँ यहाँ पहुँची हैं और कई लोगों को घायल किया। यहाँ ड्यूटी पे तैनात जो बीडीओ हैं उनको भी वो भी घायल हुए हैं। आपको बता दें, भगदड़ की स्थिति बनी थी। बाद में सूचना के बाद यहाँ प्रशासनिक अधिकारी तमाम पहुँचे हैं और पूरे मामले को चेक किया जा रहा है। इसी जगह पर आपको बताएं, ये तस्वीरें देखिए, ये जिलाधिकारी मौके पे पहुँचे हैं, कप्तान मौके पे पहुँचे हैं और इस घटना के बाद जानकारी ले रहे हैं। हालांकि इस मतदान केंद्र पर अब स्थिति सामान्य है और सुचारू रूप से मतदान चल रहा है, लेकिन 2-3 बार इस तरह की स्थिति हुई जब मतदान करने आए लोगों को मधुमक्खियों ने काटा है, दौड़ा के काटा है। हम तस्वीरों में भी आपको दिखा रहे हैं किस तरह से भगदड़ हुई है। एक तस्वीर हम आपको ये भी दिखा रहे हैं जहां एक व्यक्ति कंबल ओढ़े बैठा है, उसको बुरी तरह काटा है मधुमक्खी ने और वो धुआं करके मधुमक्खियों को हटा रहा है। तो ये बड़ी खबर है। ये चंदौली का सैयद राजा का सखी बूथ है नेशनल इंटर कॉलेज का, वहां पे ये स्थिति बनी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि वहां पर मतदान शुरू हो गया। नितिन, जैसा आप बता रहे हैं, एक बार वाराणसी से अपडेट लेते हैं। अनूप गुप्ता वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, क्या अपडेट, क्या जानकारी है, वाराणसी में कैसे चल रहा है मतदान? देखिए, आपको बता दूं कि वाराणसी का जो जिस जगह पे अभी हम खड़े हैं वो कैंट का इलाका है और सुबह से ही यहाँ पर मतदान को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। जिस बूथ पे हम खड़े हैं वहाँ तकरीबन 20% मतदान हो चुका है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से लोग उत्साहित हैं। और ये जो पूरा क्षेत्र है वो घाट से, जो बनारस का जो गंगा घाट है उससे सटा हुआ पूरा इलाका है और इस क्षेत्र में लोगों का कहना है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ से चुने जाने के बाद जिस तरह से घाटों का सौंदर्यीकरण हुआ है और जिस तरीके से घाटों का विकास हुआ है और जिस तरीके से हमने पहले भी जिक्र किया, जिस तरह से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण हुआ या फिर कह सकते हैं कि गौदौलिया चौक जिससे दशाश्वमेध घाट जाते हैं उसका जिस तरह से सौंदर्यीकरण हुआ, तो ये तमाम ऐसे मसले हैं जिसको देखकर
मानकर यहाँ की जनता जो है वो वोट डाल रही है। हालांकि कुछ लोगों का ये जरूर कहना है कि जिस तरह से पिछले दिनों कोविड का काल रहा है, उसके बाद यहाँ बुनकर समाज के बहुत लोग रहते हैं, तो व्यापार में असर पड़ा है, वो भी एक मुद्दा है। लेकिन जो गरीब तबके के लोग हैं उनका कहना है कि जिस तरह से सरकार ने काम की है, तो ये तमाम सरकार का काम बोल रहा है और उसी के आधार पर अब जनता वोट भी देने आए हैं। सोनभद्र से हमारे साथ राजीव भी जुड़ गए हैं, उनके पास चलेंगे और तमाम सहयोगी भी हमारे साथ बने ही हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक जाते हैं, जल्द लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। आपको ग्राफिक्स के जरिए भी देंगे, अपील तो हम कर ही रहे हैं, आप अपनी सेल्फी भी भेजिए। और देखिए वो जो महत्वपूर्ण सीटें हैं, वीआईपी सीटें हैं, या वो सीटें जिस पर जबरदस्त मुकाबला है। कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय मोहम्मदाबाद सीट से मैदान में, समाजवादी पार्टी की तरफ से शोएब अंसारी ही परिवार की तरफ से जबरदस्त फाइट यहां पर भी मानी जा रही है। और उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कालीचरण राजभर बीजेपी जहूराबाद सीट, ओम प्रकाश राजभर। वैसे माना जा रहा है ओम प्रकाश राजभर की ये सीट फंस गई है। बिल्कुल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सीट कही जा सकती है। अब हम आपको दिखा रहे हैं घोरावल सीट। आप देख सकते हैं अनिल मौर्य बीजेपी से हैं, रमेश चंद्र दुबे एसपी से यहां पर एक दूसरे को फाइट देते दिखाई दे रहे हैं। तो ये तमाम सीटें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहां पर लड़ाई है। अशोक सिंह बीजेपी के मऊ सदर सीट, अब्बास अंसारी एसपी से हैं और एसपी गठबंधन से हैं, और यहां पर भी जबरदस्त लड़ाई है। वहीं आजमगढ़ सदर सीट की बात कर रहे हैं, अखिलेश मिश्रा बीजेपी के और दुर्गा प्रसाद यादव एसपी गठबंधन से यहां पर चुनावी मैदान में है। उसके बाद अनिल राजभर, अरविंद राजभर, जबरदस्त मुकाबला शिवपुर सीट पर, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर वो पहले नेता थे जिन्होंने बीजेपी से अपना गठबंधन तोड़ा था, मंत्री पद छोड़ा था और उसके बाद से वो लगातार बगावत करे। तो राजभर परिवार मैदान में। उसके बाद सबसे ज्यादा चर्चित जो सीट है नीलकंठ तिवारी बीजेपी वाराणसी दक्षिण सीट को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और फिर कामेश्वर दीक्षित का जब नाम सामने आया तो सबने यही कहा, अखिलेश यादव ने एक मास्टर स्ट्रोक चलाया, वो सक्सेसफुल होता है नहीं, उस पर नजर रखनी होगी। बिल्कुल, और गाजीपुर सीट की बात कर रहे हैं, संगीता बलवन बीजेपी से और जय किशन साहू एसपी गठबंधन से यहां पर चुनावी मैदान में ताल ठोकते दिखाई दे रहे हैं। गाजीपुर भी बेहद महत्वपूर्ण सीट है और इस पर भी सबकी नजर लगी हुई है। और संगीता, जिस तरह से बात हो रही थी कि वो पहले भी बहुत जबरदस्त बड़े मार्जिन से जीती थी, एक बार फिर से चुनावी मैदान में। वही घोसी सीट की बात की जाए तो विजय राजभर यहां पर बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में है, जबकि दारा सिंह चौहान इस वक्त एसपी गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में ताल ठोकते नजर आएंगे। और दारा सिंह चौहान को लेकर अखिलेश यादव ने बाकायदा उनके लिए जनसभा करते हुए कहा था कि इन्होंने सही समय पर गर्म लोहे पर हथौड़ा मारा है, यानी कि बीजेपी को छोड़ के समाजवादी पार्टी का दामन थामा है। और वैसे तो संपर्क में लंबे समय से थे। गिरीश यादव बीजेपी के जौनपुर से, अरशद खान समाजवादी पार्टी की तरफ से। जौनपुर जिले के बारे में एक बात जान लीजिए, हर विधानसभा सीट पर तकरीबन 30 से 40 हजार यादव है और इसीलिए जौनपुर को भी अखिलेश यादव का गढ़ कहा जाता है आजमगढ़ के बाद। बिल्कुल, मडियान सीट पर रमाशंकर सिंह पटेल और रविंद्र पटेल यहां पर चुनावी मैदान में हैं। तो लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं, 7वें चरण की मतदान शुरू हो चुका है। अब कुछ जानकारी आपको ग्राफिक्स के जरिए भी देंगे, अपील तो हम कर ही रहे हैं, आप अपनी सेल्फी भी भेजिए। और देखिए वो जो महत्वपूर्ण सीटें हैं, वीआईपी सीटें हैं, या वो सीटें जिस पर जबरदस्त मुकाबला है। कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय मोहम्मदाबाद सीट से मैदान में, समाजवादी पार्टी की तरफ से शोएब अंसारी ही परिवार की तरफ से जबरदस्त फाइट यहां पर भी मानी जा रही है। और उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कालीचरण राजभर बीजेपी जहूराबाद सीट, ओम प्रकाश राजभर। वैसे माना जा रहा है ओम प्रकाश राजभर की ये सीट फंस गई है। बिल्कुल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सीट कही जा सकती है। अब हम आपको दिखा रहे हैं घोरावल सीट। आप देख सकते हैं अनिल मौर्य बीजेपी से हैं, रमेश चंद्र दुबे एसपी से यहां पर एक दूसरे को फाइट देते दिखाई दे रहे हैं। तो ये तमाम सीटें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहां पर लड़ाई है। अशोक सिंह बीजेपी के मऊ सदर सीट, अब्बास अंसारी एसपी से हैं और एसपी गठबंधन से हैं, और यहां पर भी जबरदस्त लड़ाई है। वहीं आजमगढ़ सदर सीट की बात कर रहे हैं, अखिलेश मिश्रा बीजेपी के और दुर्गा प्रसाद यादव एसपी गठबंधन से यहां पर चुनावी मैदान में है। उसके बाद अनिल राजभर, अरविंद राजभर, जबरदस्त मुकाबला शिवपुर सीट पर, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर वो पहले नेता थे जिन्होंने बीजेपी से अपना गठबंधन तोड़ा था, मंत्री पद छोड़ा था और उसके बाद से वो लगातार बगावत करे। तो राजभर परिवार मैदान में। उसके बाद सबसे ज्यादा चर्चित जो सीट है नीलकंठ तिवारी बीजेपी वाराणसी दक्षिण सीट को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और फिर कामेश्वर दीक्षित का जब नाम सामने आया तो सबने यही कहा, अखिलेश यादव ने एक मास्टर स्ट्रोक चलाया, वो सक्सेसफुल होता है नहीं, उस पर नजर रखनी होगी।
बिल्कुल। और गाजीपुर सीट की बात कर रहे हैं, संगीता बलवन बीजेपी से और जय किशन साहू एसपी गठबंधन से यहां पर चुनावी मैदान में ताल ठोकते दिखाई दे रहे हैं। गाजीपुर भी बेहद महत्वपूर्ण सीट है और इस पर भी सबकी नजर लगी हुई है। और संगीता, जिस तरह से बात हो रही थी कि वो पहले भी बहुत जबरदस्त बड़े मार्जिन से जीती थी, एक बार फिर से चुनावी मैदान में। वही घोसी सीट की बात की जाए तो विजय राजभर यहां पर बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में है, जबकि दारा सिंह चौहान इस वक्त एसपी गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में ताल ठोकते नजर आएंगे। और दारा सिंह चौहान को लेकर अखिलेश यादव ने बाकायदा उनके लिए जनसभा करते हुए कहा था कि इन्होंने सही समय पर गर्म लोहे पर हथौड़ा मारा है, यानी कि बीजेपी को छोड़ के समाजवादी पार्टी का दामन थामा है। और वैसे तो संपर्क में लंबे समय से थे। गिरीश यादव बीजेपी के जौनपुर से, अरशद खान समाजवादी पार्टी की तरफ से। जौनपुर जिले के बारे में एक बात जान लीजिए, हर विधानसभा सीट पर तकरीबन 30 से 40 हजार यादव है और इसीलिए जौनपुर को भी अखिलेश यादव का गढ़ कहा जाता है आजमगढ़ के बाद। बिल्कुल। मडियान सीट पर रमाशंकर सिंह पटेल और रविंद्र पटेल यहां पर चुनावी मैदान में हैं। तो लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं, 7वें चरण की मतदान शुरू हो चुका है। अब कुछ जानकारी आपको ग्राफिक्स के जरिए भी देंगे। अपील तो हम कर ही रहे हैं, आप अपनी सेल्फी भी भेजिए। और देखिए, वो जो महत्वपूर्ण सीटें हैं, वीआईपी सीटें हैं, या वो सीटें जिस पर जबरदस्त मुकाबला है। कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय मोहम्मदाबाद सीट से मैदान में समाजवादी पार्टी की तरफ से, शोएब अंसारी ही परिवार की तरफ से जबरदस्त फाइट यहां पर भी मानी जा रही है। और उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कालीचरण राजभर बीजेपी जहूराबाद सीट, ओम प्रकाश राजभर। वैसे माना जा रहा है ओम प्रकाश राजभर की ये सीट फंस गई है। बिल्कुल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट वोटवा सबके हो जरूरी भैया देशवा के लिए, वोटवा सबके हो जरूरी भैया देशवा के लिए, अपने देशवा के लिए, अपने जनता के लिए, वोटवा सबके हो जरूरी भैया देशवा के लिए, अपने अपने घर से निकल के आवा दे दो वोट, अपने अपने घर से निकल के आवा दे दो वोट, जैसे देश को हो उन्नति, जैसे देश को हो उन्नति, वही के दिया वोट, वोटवा सबके हो जरूरी भैया देशवा के लिए, अपने देशवा के लिए, एक वोट से जीत हार हो मन में लीह सोच, जैसे देश का होए भलाई वही के दी है वोट, वोटवा सबके हो जरूरी भैया देशवा के लिए, भैया देशवा के लिए, भैया देशवा के लिए। तो पंडित छन्नूलाल मिश्र को सुन रहे थे आप, जिन्होंने वोट डाला है और साथ ही साथ अपने अंदाज में उन्होंने लोगों से अपील की है कि आप भी वोट जरूर डालिए, क्योंकि एक एक वोट कीमती है। आप वोट करेंगे तो सही सरकार चुनकर आएगी। तो देखिए, 7वें और आखिरी चरण का मतदान लगातार जारी है। सुबह 7 बजे से वोट डाले जा रहे हैं और 5 घंटे बाद का हम आपको वोट प्रतिशत अब बताने भी वाले हैं कि कितने वोट अब तक डाले जा चुके हैं। इस बीच हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। सोनभद्र से राजीव हमारे साथ जुड़ गए हैं, जल्दी से उनसे अपडेट ले लेते हैं सोनभद्र की। राजीव, अपडेट दीजिए, हमारे दर्शकों को बताइए। 5 घंटे से ज्यादा की वोटिंग हो चुकी है, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है, और अगर आपके आसपास कोई लोग हैं तो उनसे बात करिए, क्या उनके मुद्दे हैं जिनको लेकर वो मतदान करने आए हैं। देखिए, सोनभद्र में अब तक 19.68% मतदान 11 बजे तक हुआ है और साथ ही साथ अब तक फिलहाल पूरी शांतिपूर्ण व्यवस्था के साथ ये मतदान चल रहा है। सोनभद्र नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, इसीलिए जो 4 विधानसभाओं में 2 विधानसभाएं हैं, धुंधी है और एक जो रॉबर्ट्सगंज है, यहाँ पर ये मतदान 4 बजे तक ही शाम को होगा, उसके बाद मतदान बंद कर दिया जाएगा। लेकिन जो अन्य शेष 2 विधानसभाएं हैं वहाँ शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। ऐसे में इस वक्त हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं जो वोट कास्ट करने पहुंचे, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शांति प्रकाश है। क्या मुद्दे होंगे इस बार, किन मुद्दों को लेकर वोट कर रहे हैं? विकास और रोजगार, और विकास और रोजगार ही है। जैसा कि आपने देखा कि जो विकास और रोजगार का मुख्य मुद्दा यहाँ पर होगा, और भी लोग, मैडम किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? सर, ये क्या कहते हैं, यहाँ आदिवासी क्षेत्र है और यहाँ पे क्या कहते हैं, पानी, आवास, बिजली और लाइट, शौचालय, मुख्य मुद्दा यही है राजीव, सड़क, बिजली, पानी। और इसी के आधार पर हर 5 साल में जनता वोट करती है, इस उम्मीद के साथ कि जिसको चुनेगी वो इन समस्याओं का समाधान जरूर करेगा। मनोज जी के पास चलते हैं।
मनोज जी, अब 7वें चरण की वोटिंग हो रही है, इसके बाद मतदान संपन्न हो जाएगा। हर किसी को 10 मार्च का इंतजार होगा। सभी पार्टियां 6वें चरण से ये दावा कर रही हैं कि हमने बहुमत का आंकड़ा छू लिया है, लेकिन जितने भी जानकार हैं एक बात वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि 7वां चरण तय करेगा कि लखनऊ की गद्दी पर कौन बैठेगा। क्या आप सहमत हैं इस बात से? 7वां चरण तय करेगा ऐसा तो मैं नहीं मानता, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि मैं अखिलेश यादव को सुन रहा था और वो जिस तरीके से मतलब कॉलर अप करके बात कर रहे हैं इस समय, वो ठीक है, मतलब वो इसमें बहुत अच्छी पोजीशन में है, इसलिए वो कॉलर अप करने के अधिकारी भी हैं। लेकिन मतलब अभी तो इसी आपके इस इंटरव्यू में तो मतलब जो उनका इंटरव्यू चल रहा था उसमें वो 400 से 300 पे आ गए, लेकिन वो 300 भी वो कोई केवल अखिलेश के कोई बड़े अच्छे काम की वजह से या उनकी बड़ी अच्छी प्रतिभा को देख के या उनकी बड़ी अच्छी प्रॉमिस को की कल्पना करके कि बड़ा अच्छा सुशासन देंगे उसके कारण वो जो जीत उनको अगर मिल रही है तो उसके कारण नहीं मिल रही है। वो जीत उनको इस कारण से मिल रही है कि दूसरी पार्टी से नाराज हैं लोग जी, तो मतलब उसमें श्रेय लेने की उतना औचित्य नहीं श्रेय लेने का। ठीक है, हो सकता है अखिलेश जीत जाएं, हो सकता है बीजेपी हार जाए, लेकिन अखिलेश की जीत के पीछे कोई अखिलेश का अपना कमाल नहीं है। ठीक है सर, ये तो 10 तारीख के नतीजे बताएंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं।